हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम एलसीएम और एचसीएफ ख़त्म कर चुके हैं, है ना। उससे पहले हमने नंबर सिस्टम भी ख़त्म किया था, जिसमें 9 क्लास ली, एलसीएम उसके 5 क्लास लिए ख़त्म कर दिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात, है ना। अनुपात और समानुपात, ठीक। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले सवाल हैं। आज पहली क्लास है, बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे, फिर हम बेसिक लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे, है ना। हर एक कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टाइप मैं छोड़ूंगा नहीं। हर एक टाइप और हर एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको। और आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखा करिए, ठीक है। तभी तो आपको भी पता चलेगा क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। क्लास को पूरा देखिए, क्लास का कंटेंट देखिए। ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर होते हैं, सारे के सारे आए हुए, ठीक। और वो भी लेटेस्ट वाले। बाकी अब कुछ समय वाला हम इस प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखा करें, पूरा देखने में क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करें, है ना। अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास पूरी देखेंगे जरूर ना, पूरी जरूर देखेंगे। पूरी देखने के बाद ही आप उसमें कोई गलतियां हो, कोई कमी हो तो आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं, जो मैं सुधार कर लूँगा, देख लूँगा, है ना। और उसके बाद आप क्लास को जब पूरा देखें, अच्छी क्लास है, उस हिसाब से रिव्यू दें अपना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ठीक। और आप हमारी इस क्लास को, जैसे आपको पता ही है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई अदर एग्जाम जहाँ पे मैथ आती है ना, जहाँ भी किसी वनडे एग्जाम में अगर मैथ आ रहा है 10 नंबर, 20 नंबर, 25 जो भी आता हो, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ आपसे। और चलते हैं फिर अपने पहले सवाल पे, है ना। पहला सवाल है, आज की जो सवाल है बिल्कुल इजी है, आसान है ना। जिन्होंने कभी पढ़ रखा है एक आध बार तो उसके लिए बहुत आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़े लग सकते हैं, है ना। और मैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट बताने के साथ ही करूँगा, है ना। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि हमने बताया, बोला कि A अनुपात B है 3:2, और B अनुपात C जो है वो है 5:, ना। तो पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बताओ, है ना। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं कि अनुपात निकालेंगे कैसे ABC का, है ना। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, कई तरीके हैं इसके, पर फिर भी हम कम से कम 2 तरीके तो देखेंगे ही। देखो, जैसे मान लो सबसे पहले ये है, देखो जब हम इस तरह लिखेंगे, है ना, तो हमें पता होना चाहिए अगर यहाँ पे B है तो यहाँ भी B होना चाहिए, है ना। सबसे पहले पेन चेंज कर लूँ मैं। हमारी यहाँ दोनों जगह क्या होना चाहिए, B, ठीक है। यहाँ B लिखा है तो यहाँ B खत्म हो रहा है ना, A अनुपात B, तो यहाँ B अनुपात C से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। B अनुपात, यहाँ B लिखाना चाहिए ऐसे सीधे क्रॉस में, ठीक है। B तो यहाँ तो लिखा है, बिल्कुल वैसा ही है। अब हमें क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 15 अनुपात। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का, है ना। 5 दूनी 10, और तीसरी बार क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का, 4 दूनी, ठीक। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि ए बी सी अनुपात कितना है, 15 10 8, ठीक है। ये कटेगा नहीं तो इतना ही रहेगा, 15 10 8। दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते थे कि मान लो A अनुपात B कितना था, 3:2, और फिर B अनुपात C कितना था, दूसरी बार क्या था, B अनुपात C, तो B तो लिखा ही है, C लिख लो यहाँ। B अनुपात C 5:4, 5
ठीक है, ठीक। देखो अब क्या कर सकते हैं, देखो b यहाँ है और b इसमें भी है, b इसके साथ भी है, दोनों में b है, तो b को जो कॉमन है वो बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए हमें देखो यहाँ पे ऊपर कितने गुना करना चाहिए, 5 का, और नीचे 2 का, है ना। यहाँ पे 5 का गुणा और नीचे 2 का, या फिर आप ऐसे कर लो, इस 2 को इधर लिख लो और इस 5 को इधर लिख लो, ठीक है। अब करो गुणा, 5 3 गुणा 5 15, 5 2 पंजे 10, 2 चौको 8, कितना आया, 15 8 10, है ना। आप इससे भी कर सकते हैं, है ना, और आप यहां से भी कर सकते हैं। ए बी, फिर बी सी का लिखा, फिर बी का जो था वो आगे आगे पहुंचाया, है ना, वही संख्या जो बी की थी वो सी की तरफ पहुंचाई, और यहाँ जो बी की थी वो इधर ए की तरफ पहुंचाई, है ना। तो फिर मल्टीप्लाई किया, 3 गुणा 5 10, 2 गुणा 5 10, 3 गुणा 5 15, 2 गुणा 5 10 और 2 गुणा 4 8, तो कितना आया, तो 15 8 10, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, आप इसमें से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका, ठीक है। आप इन दोनों तरीके में से कैसे भी निकाल सकते हैं, ना। अब मान लो हमें 3 संख्या वाला दे दिया जाए ना, फिर करते हैं हम, मान लो a अनुपात b बराबर 3, b अनुपात c बराबर 4 और 2, 4 अनुपात d बराबर, हाँ, c अनुपात d बराबर 3 अनुपात 5, ठीक है। सबसे पहले ए पूछा है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, सबसे पहले ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी लाइन का एक साथ गुणा करेंगे, है ना। ए के लिए सब में गुणा करो, 3 चौको 12, 12 दूनी 24, ठीक है। अब बी निकालना है, तो बी के लिए देखो सारे सब में गुणा कर चुके हैं, तो अब इस 2 को छोड़ देंगे, इस बार 2 को नहीं लेंगे, इस बार कैसा गुणा करेंगे, ऐसे, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे गुणा करना है, है ना। 3 चौक 12, 12 तिया 36, ठीक है। अब बी आ गया। अब देखो सी को, अब सी का निकालना है ना। अब ऐसे पिछली ऐसे 2 को छोड़ा था, इस बार 4 छोड़ देंगे, यहाँ से ऐसा गुणा करेंगे, ठीक है। 3 से 2 और 3 ऐसे, ठीक। मैं बना देता हूँ साइन। अब कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, इनका गुणा करेंगे, ठीक। 3 2, ठीक। सही, 3 2 3, 3 दूनी 6 तिया 18, फिर डी का निकालना, तो इस बार इस पूरी लाइन का गुणा, 5 दूनी 10 तिया, ठीक है। एक बार फिर देख लो, सबसे पहले हमें ए निकालना है, तो पहली लाइन के तीनों संख्याओं गुणा करना है, तीनों का, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, फिर बी के लिए इस अब इस एक इसे छोड़ना है, पहले इसे छोड़ देना है, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36,
अब इसे भी छोड़ देना है, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, अब इसे भी छोड़ देना है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ठीक है। फिर सिंपलीफाई कर दो, है ना, 6 से कट रहा है सब, 6 चौक 24, 6 संग 36, 6 तिया 18, 5 कितना हुआ, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, 3:6:3:5, ठीक है। ठीक, इस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे, बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, यहाँ हमें दिया है A अनुपात B 4:5 है ना। A अनुपात B, सही नहीं लग रहा पेन, A अनुपात जो B है वो कितना है, 4:5, जो B अनुपात C है वो कितना है, 3:2। पूछा है A अनुपात B, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि अगर यहाँ B है तो यहाँ भी B क्रॉस, ऐसे क्रॉस में यहाँ B है और यहाँ भी B होनी चाहिए ना, पर ये ऐसे क्रॉस में हो, तो क्रॉस में है इस बार, तो बस हमें A का निकालना है, तो इन दोनों गुणा करना है, 3 × 4 12, B का निकालना 3 × 5, अब इसे छोड़ देंगे तो 3 × 5 15, फिर 2 × 5 10, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आएगा, 12, 15, 10, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। जो सवाल बिल्कुल ऐसे ही है कि A अनुपात B और B अनुपात C 5:4 है। A अनुपात B जो है वो 1:2 है, B अनुपात C है वो 5:4 है, ठीक। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 5 × 1 5, अब एक को छोड़ देंगे, 5 × 2 10, अब 5 को छोड़ेंगे, इनका गुणा 4 × 2 8। तो A अनुपात B अनुपात C 5, 10, 8 आया। पूछा क्या है, A + B + C, है ना, A + B + C बराबर A 5, B 10 सॉरी C 8, ठीक। जोड़ना 10, 8 और 10 18, 18 और 5 23, तो A + B + C कितना आया, 23, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने संख्याओं को लिखा A अनुपात B 1, 2 और B अनुपात C, B अनुपात C, अगर यहाँ B खत्म पे, यहाँ पे B खत्म हुई लास्ट में हुई ना, A पहले B बाद में, तो यहाँ B शुरुआत में होगी, है ना, तो B अनुपात C, ठीक। B क्योंकि यहाँ B क्रॉस में ऐसी होनी चाहिए, है ना, 1:2, 5:4, फिर हमने A B C निकालना है, तो 5 × 1 5, फिर 1 को छोड़ेंगे, 5 × 2 10, फिर इस 5 को भी छोड़ देंगे, इनका गुणा कर देंगे, 2 × 4 8, A + B + C पूछा था, 5, 10, 8 23, ठीक है। आगे है A अनुपात B 3:7 और B अनुपात C 7:2 और C अनुपात D 5:2, तो A + B - C + D बताओ। चलो पहले अनुपात निकालो, है ना, निकालते हैं, यहाँ निकालो, A अनुपात B बराबर 5, फिर B अनुपात 7:2, है ना, फिर C अनुपात D बराबर 5:2, ठीक है। बात देखो, सबसे पहले हमने लिखा संख्याओं को, फिर यहाँ B पे खत्म हुआ तो B से शुरू होना चाहिए, हो रहा है ना, फिर यहाँ C पे खत्म हुआ तो C शुरू में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ B क्रॉस में B भी है, क्रॉस में C भी है, मतलब सही से लिखा है। अब गुणा करना है, A का निकालना है, तो के लिए सबसे इनका गुणा करो, पहले वालों का,
5 सत्ते 35 और 35 गुणा 3, ठीक है, 105, ठीक है। अब निकालना है बी का। अब देखो इनका सबका गुणा कर लिया तो 3 को छोड़ देंगे ऊपर वाले को, ऐसे गुणा करेंगे यहाँ से इस 5 का 7 में, फिर ऐसे, तो 5 सत्ते 35, 35 गुणा 7, है ना, या फिर ऐसे कर लो आप, 7 गुणा 7 49, और 49 गुणा 5 245, 245, ठीक है। अब देखो हमने पहले ए का निकाला, फिर इसे छोड़ दिया, फिर बी, अब बी का भी निकाल लिया, तो अब इसे भी छोड़ देंगे, है ना। अब यहाँ से ऐसे करेंगे, 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 7 70, अब सी भी आ गया, तो अब इसे छोड़ देंगे, इसका कर लेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, कितना हुआ 28। एक बार फिर देख लो, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सीधा गुणा करना है ए के लिए, तो 5 गुणा 7 35, 35 गुणा 3 105। अब बी निकालना है, तो अब इस 3 को छोड़ेंगे इस बार, 5 गुणा 7 35, और 35 गुणा 7 245। अब इस 7 को भी छोड़ देंगे, अब इसका गुणा इसमें, 5 गुणा 2 10, 10 सत्ते 70। अब इस 5 को छोड़ेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो हमारे पास 105 245 70 28 आया, है ना। इतना ही रहेगा, सिंपलीफाई होगा नहीं ये। पूछा हमें क्या है, पूछा है हमें ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। तो देखो ए कितनी है 105, बी कितनी है 245, माइनस सी कितना है 70, और डी 28। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, है ना, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 350 माइनस 98, है ना, 350 माइनस 98 कितना बचेगा 252, ठीक है। 10 में से 2 गया 2, 14 हो गए, 14 में 9 5, और 252, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए अनुपात बी 3:7, बी अनुपात सी 7:2, और सी अनुपात डी 5:2, ऐसे लिखा। मैंने बोला आपको कि ये बी ऐसे क्रॉस में होना चाहिए, तो है, इधर सी भी ऐसे क्रॉस में, अगर डी भी होता है या तो डी भी यहाँ डी था, तो यहाँ से डी और ई होता है ना, तो वो भी क्रॉस में ही होता, ठीक है। फिर हमने निकाला ए, तो इन तीनों गुणा, 3 सत्ते 21 पंजे 105, फिर बी, तो इस 3 को छोड़ देंगे, 5 5 सत्ते 35 सत्ते 245। अब सी, तो इस 7 को भी छोड़ेंगे, हर बार एक छोड़ते चलेंगे, तो 5 गुणा 2 10, 10 सत्ते 70। अब इस 5 को छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। यहाँ से ए प्लस बी 105 और 245 350, और बी प्लस सी, तो सी प्लस डी 70 और 28 98, तो 250 माइनस 98 252, ठीक है। आगे है ए अनुपात बी 1:2, और बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 2:5, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 4, सी अनुपात डी 5, ठीक है। ए अनुपात बी, ठीक है। सबसे पहले सबका गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 एकन 6, अब एक को छोड़ना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 3 को भी छोड़ देना है, तो 2 चौको 8, 8 दूनी 16, अब 2 को भी छोड़ देना है, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ठीक है। और समझ भाई हो जाएगा आगे, 2 से 3 6 8 20, ठीक है। आ गया, ए बी सी डी अनुपात आ गए। अब देखो ए प्लस बी गुणा सी प्लस डी, ये बताना है। तो ए प्लस बी कितना है 3 + 6 गुणा, सी प्लस डी कितना है 8 + 20
तीनों 6 9 गुणा 28, ठीक है। 9 8 72 की 2 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 18 और 7 9 दूनी 18 की 8, 9 8 72 की 2 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 252, ठीक है। ठीक, आगे है 3:5:21, 3:5:21। आप करिए 1 सेकेंड, ठीक है, आप लोग करिए, मैं भी कराता हूँ। करिए आप लोग, है ना। बोला है, देखो थोड़ा समझते हैं ना, पहले से समझते हैं। जैसे मान लो हमें दिया है कि कॉन्सेप्ट है ना, ये समझ लेते हैं अभी। जैसे मान लो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये 2 डॉट होते हैं ना, 2 डॉट को अनुपात बोलते हैं, तो जो 4 डॉट होते हैं उसे समानुपात बोलते हैं, ठीक है। 4 वाले को समानुपात, 2 वाले को 5, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं A/B, है ना। अनुपात की जगह बट्टे B लिख सकते हैं, समानुपात की जगह बराबर लगा के C/D ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अनुपात जो होता है 2 बिंदी वाला, उसकी जगह बट्टे लगाते हैं। 4 बिंदी वाला समानुपात होता है, उसकी जगह क्या लगाते हैं, बराबर का चिन्ह। अब इनका गुणा करो, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो A गुणा D बराबर C गुणा D, है ना। मतलब इसे हम लिखते हैं, देखो देखो ये क्या है, A और B बाहरी है ना, तो बाहरी बाहरी, ये बाहरी संख्या, ये बाहरी, और ये अंदर वाले, है ना। अंदर वाली 2 संख्याएं हैं C और B, CB या BC, ठीक है। ठीक, तो अब देखो ये हुआ ना, इससे यहाँ बराबर लगाओ, सॉरी यहाँ बराबर लगाओ, है ना। AD बराबर BC, मतलब कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अनुपात में बाहरी पदों का गुणनफल, है ना, जो बाहरी पद है ना, A और D बाहरी पद है ना, A और D बाहरी पदों का गुणनफल, जो मध्य पद होते हैं दोनों, उनके गुणनफल के बराबर होता है ना। बाहरी पदों का गुणनफल क्या होता है, बाहरी पदों का गुणनफल मध्य फलों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब ऐसे ही से करते हैं, देखो अब सवाल करते हैं। ये क्या था हमारा, इधर तो कॉन्सेप्ट था ना, कॉन्सेप्ट, ठीक। क्या हमने इसे करते कैसे हैं, ठीक है। और क्या समझे यहाँ से कि बाहरी पदों का गुणनफल जो होगा वो, है ना, वो अंदर अंत्य पद होंगे उनके गुणनफल के बराबर होगा, है ना। तो जैसे यहाँ करते हैं, यही लगा के 3:5 समानुपात 21 अनुपात मान लो x, तो बाहरी पदों का गुणनफल, है ना, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होगा अंदर के पदों के गुणनफल, इनका गुणनफल, है ना, इन दोनों गुणनफल के बराबर ही तो होगा। चलो करते हैं, बाहरी पदों का गुणनफल मतलब x गुणा 3, तो 3 गुणा x बराबर अंत्य पद कितने हैं, 5 गुणा 21, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 21/3, है ना। और 3 से ये 21 कटेगा 7 बार, 3 7 21, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 5 35, क्या 35।
तो यहाँ जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा 35। ठीक है, देखो 35 गुणा 3 105 होगा ना। अगर यहाँ 35 लिखेंगे तो 35 गुणा 3 105, 21 गुणा 5 105। ठीक है, तो जो भारी पद होते हैं उन दोनों गुणनफल अंदर के जो है ना, जो दो पद होते हैं उन दोनों गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ये है बिल्कुल। इसमें है 4:5, 4 ये अनुपात नहीं दशमलव है, 4.5 है ना, 4.5 पात x मान लो समानुपात 2.6। ठीक है, तो बाहरी पदों का गुणनफल है ना, जैसे 4.5 गुणा 2.6 किसके बराबर होगा, अंदर के पदों के बराबर, x गुणा 9। जब x बराबर निकालेंगे तो 4.5 गुणा 2.6 और ये 9 जो है x में यहाँ ना, तो ये यहाँ भाग में आ जाएगा। अब 9 से 45 काटेंगे, 9 पंजे 45 मतलब 0.5, 0.5 है गुणा 36 में करना है, कितने में 26 में। तो x बराबर हो जाएगा 0.5 गुणा 2.6 और 36 पंजे 130 होता है और 2 अंक का पॉइंट लगा, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 1.3 या 1.30, कुछ भी आप मान लो, पॉइंट का 0 कोई मतलब होता नहीं है ना। तो कितना आंसर आया 1.3। ठीक है, हमने क्या किया बिल्कुल है ना, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल है ना, मध्य के जो पद हैं उनके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल बराबर होगा मध्य के पदों के गुणनफल के। ठीक है, तो वहीं से हमने क्या सॉल्व, जब हमने सॉल्व किया तो x बराबर 1.3 प्राप्त हुआ। आगे चल, आगे बिल्कुल ऐसे ही है 1.2 ना, अनुपात 3.5 अनुपात x अनुपात 14। ठीक है, तो बाहरी पद कौन कौन से हैं, 14 गुणा 1.2। ठीक है, और मध्य के पद 3.5 गुणा x। तो अगर x बराबर निकालेंगे तो 14 गुणा 1.2 बट्टे 3.5। ठीक है, अब काटो, 7 से 7 दूनी 14, 7 से 7 बना 33। ठीक है, पॉइंट लगेगा। ठीक, देखो यहाँ भी पॉइंट है और ऊपर भी पॉइंट है ना, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, पॉइंट से जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 12 गुणा 2 24 बट्टे 5 और 24 बच्चे 5 का भाग 24 में कितना आ जाएगा 4.8। कितना आंसर आएगा 4.8 है ना। बाहतम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बस वही उसी कॉन्सेप्ट के सारे सवाल थे और उन्हीं को लगा के हमने ये सिंप्लीफाई। आगे है 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात x 4.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 4.6 बराबर x दशमलव, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1.5 4.6 2.3। देखो 46 दूनी 23 दूनी कितना होता है 23 दूनी 46, 15 दूनी 30, एक अंक का पॉइंट कहने का मतलब कितना आंसर आया x बराबर कितना आया 3। ठीक है, x बराबर कितना आया 3। ठीक, ये थोड़ा अलग है, इससे पूछा मिश्रित अनुपात है ना, हमें 3 अनुपात दिए हैं 3 1 3 अनुपात 1
फिर 1:2, फिर 4:3 और पूछा मिश्रित अनुपात बताओ, है ना। अब देखो मिश्रित अनुपात में क्या करते हैं, मिश्रित अनुपात, है ना, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, यहाँ से 3, पहला वाला 3, फिर पहले 1, फिर गुणा इसका 4 अनुपात। अब दूसरे नंबर पर क्या था 1, दूसरे नंबर पर क्या है 2, और यहाँ दूसरे नंबर पर क्या है 3। सिंपल कर लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 4 तिया 12 अनुपात 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, मिश्रित अनुपात 2:1। आगे 9 और 25 का मध्यानुपाती बताओ 9 और 25 का मध्यानुपाती बताओ। ठीक है, देखो मध्यानुपाती थोड़ा इधर समझते हैं, मध्यानुपाती होता क्या है ना, मध्यानुपाती मध्यानुपात, देखो जैसे मान लो A:X समानुपात X, मध्य की संख्या ही तो दी है, मध्यानुपाती हमने क्या माना X, है ना, मध्यानुपाती हमने X माना। ठीक है, तो निकालो बाहतम संख्याओं का गुणनफल, बाहरी संख्या कौन कौन सी है, A और B, है ना, तो AB और X गुणा X, तो जो X बराबर क्या आएगा, AB अंडर रूट में, X के बराबर AB है, अगर X से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती मतलब X बराबर अंडर रूट में AB। ठीक है, X बराबर अंडर रूट में AB। ठीक, बस करो यहाँ पे मध्यानुपाती पूछा, मतलब X माना हमने, मध्यानुपाती X, तो 9 रूट में 9 से 3, 25 से 5, तो मध्यानुपाती कितना आया 15, कितना आया 15। ठीक है, मध्यानुपाती यहाँ समझ गए, आप सीधा याद रख सकते हैं कि मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट में AB। ठीक है, मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट में AB, ऐसे ये है, यही मध्यानुपाती बिल्कुल सेम। मीन प्रोपोर्शन इसे भी 16 गुणा 36 अंडर रूट में लिखेंगे, है ना, X बराबर 16 गुणा 36, तो X बराबर कितना आएगा 4 गुणा 6, 6 चौक 24, 4 गुणा 6, 6 चौक 24। ठीक है, आगे तृतीय अनुपाती, क्या है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तृतीय अनुपाती अनुपाती होता है B² A, क्या होता है अपॉन A। ठीक है, B² अपॉन A, देखो B² क्या है 30, 30 स्क्वायर मतलब 30 गुणा 30, A कितना है 12, काटो से ना, 3 एकन 3, 3 चौक 12। ठीक है, ये 2 से काट दो, 2 से ये 15 बार, 2 से ये 2 बार, इस 2 से ये 5 बार, कितना बचा 5 गुणा 15, 15 5 गुणा 15 कितना होता है। ठीक है, हमें क्या पूछा था, मैं पूछा था तृतीय अनुपाती बताओ, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती बताओ। तृतीय अनुपाती ना B² अपॉन A होता है, तो B² 30 गुणा 30 और A 12 है ना, तो दूसरी संख्या तो उसे B² हम B मानते हैं और ये A मानते हैं। तो इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आया
तो क्या करेंगे 75। ठीक है, आज की क्लास जो है उसमें हमने क्या किया है कि ऑप्शन नहीं लिखे हैं, है ना, सीधा सीधा ऐसी बेसिक सी क्लास है, तो उस क्लास को बेसिक बेसिक से ही कर दिया है ना। तो बिना ऑप्शन के, एक सेकेंड, आ जाइए, एक कॉल आ गई थी ना, चलो। ये क्या था, तृतीय अनुपाती है ना। अगर आप तृतीय अनुपाती, हम एक बार देखते हैं कैसे आता है। माना तृतीय अनुपाती हम x मानते हैं ना, अगर जैसे मान लो a b समानुपात b, ठीक है, यहाँ से इन दोनों गुणा करूँ तो a गुणा x हो जाएगा, और ये b गुणा b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तृतीय अनुपाती x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, तृतीय अनुपाती। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे है चतुर्थानुपाती ना, चतुर्थानुपाती। मान लो चतुर्थानुपाती होता क्या है, चतुर्थानुपाती जो होता है, चतुर्था जैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं ना, ये होता है बी गुणा सी बट्टे बी गुणा सी बट्टे ए। ठीक है, चलो करते हैं। बी गुणा सी अपॉन, जैसे मान लो बी सी कितना है, बी 2 है, सी 21 है ना, तो 2 सॉरी बी 5 है, सी 21 है, 5 गुणा 21, और ए कितना है, पहले 6, सही तो है, काटो 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 1, 5 गुणा 7 बट्टे 2, 33 बट्टे 2, 17.। ठीक, यहाँ देख लो कि चाप चार चतुर्थानुपाती होता क्या है ना, चतुर्थानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती मैंने माना चतुर्थानुपाती x है, क्या x, जैसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात x, तो क्या होगा, बाहतम पद कौन से, a और x, तो a गुणा x बराबर अंदर के पद कौन, मध्य पद b गुणा c, तो ये हो जाएगा ax बराबर bc, तो जो x बराबर होगा फोर्थ अनुपात x बराबर क्या होगा, bc बट्टे a, ये होगा bc बट्टे a, यहाँ से ये आता है bc बट्टे a। ठीक है, आप सीधा सूत्र याद रखें क्या, चतुर्थानुपाती जो होता है वो क्या होता है, bc बट्टे a, है ना, तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए, और मध्यानुपाती अंडर रूट में ए बी। ठीक है, इतना याद रखें आप। ठीक है, आगे आगे है 8 5 2 8 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती बताओ, है ना। प्रथमानुपाती मान लो प्रथमानुपाती x है, अगर हम प्रथमानुपाती x मान लें तो क्या होगा, x अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5, है ना। 2.5 गुणा x बराबर क्या होगा, 8 गुणा 5, x बराबर जो होगा 8 गुणा 5 40 बट्टे 2.5। अगर नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ दशमलव यहाँ जीरो लग जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 400/25, और जब 25 का भाग 400 में कितना हो जाएगा 16 बार। 25 का भाग 400 में देंगे, 25 से 400 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 16 बार। तो हमारा प्रथम अनुपात क्या आएगा 16। आगे आगे A/B 2/3, B/C 3/7। तो ये बताओ, है ना, चलो यहाँ करते हैं, क्या कर लो, A/B 2/3, B/C 3/7, ठीक है। तो A/B, B बराबर 3 दूनी 6, फिर उसे छोड़ देंगे 3 तुरका 9, फिर 3 को भी छोड़ देंगे 7 या 21, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तुरका 9, 7 21, ठीक है। अब कर दो, क्या पूछा हमें, पूछा है A+B अनुपात B+C C+A, B+A, ठीक है। तो A+B, देखो A और B, A भी कितना आया 3 और 2 5, मैं लिख देता हूँ 2+3, B+C 3+7, फिर C+A 7+2, ठीक है। अब कर दो 3 2 5 अनुपात 7 3 10 7 2 9, ठीक है, 5 10 9, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा हमारे सवाल का वो होगा 5 10 9, ठीक है। आगे A+B, A+B का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपाती बताओ। तृतीय अनुपाती होता क्या है, तृतीय अनुपाती होता है A²/B, वो सॉरी B²/A। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपाती जो होता है वो होता है B²/, ठीक करो, B बराबर कितना A+B का होल स्क्वायर, मतलब A+B का होल स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर सूत्र के अनुसार, है ना। ये तो संख्या है A+B का स्क्वायर, B², तो ये B पूरी हुई तो B का स्क्वायर, ये कितनी है A+B, तो ये कितना हो जाएगा A+B की पावर 4 बट्टे A+B, इसकी पावर नीचे A+B की पावर 1 है, और जब नीचे 1 है गुणा, जब भाग की पावर ऊपर जाती है तो माइनस में चली हो जाती है ना, यहाँ B की पावर 1 ही तो मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो होता है, जैसे A की पावर x होती है और इसकी पावर y हो, तो हम इसे लिख सकते हैं ना A की पावर x गुणा y, ना, A की पावर x गुणा y, भाई हमने किया है, ठीक है। A की पावर x गुणा वाई, तो भाई तो किया A की पावर x गुणा वाई, मतलब A की पावर x गुणा वाई, 2 गुणा 2 4, ठीक है। और ये A+B की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो घटाए में हो जाएगी, भाग पावर भाग में होती है, अगर उस पावर भाग की पावर को ऊपर ले जाए तो वो घटाए में चली जाती है, तो ये हो जाएगा A+B की पावर 4 - 1 अर्थात 3, A+B का होल क्यूब, A+B की पावर, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ A+B की पावर 1 है, यहाँ 3 है, 1 से 1 कट जाएगी, 3 बचेंगे, है ना, तो A+B की पावर वैसे भी 3, ठीक है। ठीक, तो फिर चलते हैं आगे, ठीक है। हमें सूत्र पता होना चाहिए, तृतीय अनुपाती क्या होता है B²/A, मध्य अनुपाती अंडर रूट में AB, फोर्थ चतुर्थ अनुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल BC/A, ठीक है। चलो आगे है A/2, क्या है A/2 बराबर B/7 B/4 B/, तो ABCD का अनुपात बताओ। देखो हमेशा आप याद रखो, एक मान लो यहाँ पे एक तो होगा ही ना, एक ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A को A गुणा 1/2, बात तो एक ही है 1/2,
है ना। मतलब यहाँ पे एक तो सब जगह ऊपर अंश में है ही ना, तो बस कुछ नहीं, इन्हें पलट देना है। क्या करना है, उल्टा लिखना है। देखो उल्टा, उल्टा कैसे लिखोगे, मान लो एक तो हर जगह है ना, ऊपर एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मान लो एक यहाँ भी हो गुणा में, एक यहाँ भी हो, एक यहाँ, है ना। तो उल्टा करना, उल्टा करो, कैसे करेंगे, 2/1 हो जाएगा, 2/1 अनुपात 7/1, 4/1, एक जो जो अंश था वो हर हो गया, जो हर था वो अंश हो गया। यहाँ पे हर जगह एक एक लिखा हुआ है ना, आप समझ लो, यहाँ मान लो कि हर जगह एक एक लिखा है। ये लिखा है 1/2 एक 1/7 1/7 है ना। ऐसे आप समझने के लिए मान सकते हैं, आप समझने के लिए ये मान लो कि यहाँ पे सब जगह एक लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने अलग पेन से, अब इसे उल्टा करना है। मैंने बोला ना आपको बराबर के चिन्ह है तो हमेशा उल्टे करने हैं। जो हर है उसे अंश बनाना, जो अंश अंश है उसे हर बनाना, बना दिया। इनका एलसीएम भी इतना ही आएगा ना, एक है तो एक ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:7, 4:9। कहने का मतलब यही आंसर हो जाएंगे, कौन से, यही। तो ए बी सी डी का क्या है, ए बराबर 2, बी बराबर 7, सी बराबर 4 और डी बराबर 9, ठीक है। आगे आगे है 2/3 ए, कैसे है, 2/3 ए, 4/5 बी, 6/7 सी, ठीक है। ए बी सी का नंबर देखो, इस पर क्या करना है, ए बी सी का नंबर करना है, इन्हें उल्टा कर दो, है ना। जब बराबर का साइन हो हमेशा आपको उल्टे करने हैं। उल्टे करने का मतलब क्या है कि जो अंश है उसे हर बना लो, जो हर है उसे अंश बना लो। तो हर कितना है 3, तो वो अंश हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/2 अनुपात 5/4 अनुपात 7/6, ठीक है। इनके एलसीएम कितना आएगा, 12, एलसीएम 12 आएगा ना। और 12 से 2 छिंग 12 तो 6 तिया 18, फिर 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। तो कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, 18, 15, ठीक है। 18 12, तो देखो 12 इसके मल्टीपल में, इसके भी नीचे इसके भी नहीं, तो वो 12 12 कट जाएगा ना। तो कितना रहेगा, 12 को एलसीएम में कोई वैल्यू नहीं रखती इसमें, तो 18, 15, 14, क्योंकि बुक एलसीएम जो है तो कट जाता है ना बाद में। ये है 2a, क्या है, 2a बराबर b बराबर और c बराबर 6। मैंने आपको बताया जिस भी संख्या के नीचे कोई ना हो तो वहां हम एक मानते हैं ना, इसके नीचे एक मान सकते हैं ना, एक ही तो होता है। अब इससे उल्टा कर देना है, बस करो उल्टा, एक ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, इसमें एक ऊपर 3 नीचे, एक ऊपर 4 नीचे, एक ऊपर 6 नीचे। इनके एलसीएम ले लो 12, 2 छिंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आएगा वो कितना आएगा, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें जो संख्या है उन्हें उल्टा करके लिखना है, बदल के लिखना है। जो अंश वाली संख्या उसे हर में लिखना है, जो हर वाली संख्या उसे अंश में लिखना है, और एलसीएम लेके उनका निकाल सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लेके जो भी आंसर आएगा, एलसीएम छूट जाएगा क्योंकि एलसीएम इसके बट्टे में भी, इसके बट्टे में भी, इसके में, इसके में, तो वो कट जाएगा ना, इसलिए एलसीएम छोड़ देंगे। 6, 4, 3, 2 ए बी सी डी का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। आगे बिल्कुल ऐसे ही है कि 2/3 ए, 2/3 ए बराबर 4/5 बी बराबर 2/5 सी बराबर 8/7 डी, ठीक है। इन्हें उल्टा करके लिखो, उल्टा कर दो इन्हें, उल्टा करो, 3/2, 5/4, देखो 2 चौको 8, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10,
2 चौको 8, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया? 12, 10, 20, 7 है ना? 12, 10, 20, 7 है ना? एलसीएम कितना है? 8, 2 चौको 8, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, तो 5 चौको 20, 8 एकन 8, तो 7 एकन 7, तो 12, 10, 20 है ना? ये 3-4 सवाल एक ही कॉन्सेप्ट थे, है ना? ठीक है, आज की क्लास में 3 सवाल थे। आज की पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, छोटे छोटे सवाल थे, ज़्यादा कठिन सवाल भी नहीं थे, है ना? आगे से हम इससे बड़ी मतलब हर टाइप रेशियो में जितने भी टाइप होते हैं, आपने जितने भी टाइप पढ़े हर एक टाइप कराऊंगा, है ना? इजी से कठिन जैसे भी सवाल होते हैं सारे टाइप सारे सवाल कराऊंगा, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, ठीक है? बाकी आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप सब क्लास को एक ही रिक्वेस्ट में करता हूँ, बार बार हर क्लास में करता हूँ कि क्लास को पूरा जरूर देखा करें, पूरा देखने के बाद उस पर कमेंट करें, अच्छा लगे कोई गलती हो कहीं तो उसे बता सकते हैं, मैं उसे सुधार कर लूँगा ना। पूरी क्लास देखें, उसे क्लास देखने में अच्छी लगे तो उसे लाइक भी किया करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और क्लास को पूरा जरूर देखें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना? और पढ़ाई को करते रहें, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले मतलब क्लास में, क्लास नंबर 2 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।